राधे राधे प्रभु। रविवार सुबह का नज़ारा देखिए। बच्चे आ चुके हैं, प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए बाथ टब भी लगाया है। बच्चों ने उसका मौका मैंने भी कर लिया है। कुछ बच्चे बाहर भी बैठे हुए हैं, वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन डेली वाना सुबह सुबह और शाम को डेली आती है। उनके लिए देखिए अभी चने लेके आ गए हैं। गेहूँ की व्यवस्था की गई थी, अभी गेहूँ खा चुके बच्चे, अब चने खाने के लिए आने लगे। आजकल अपनी छत पर लगभग सुबह और शाम को मिलाकर लगभग 300 साढ़े 300 वानर बच्चे आ पाते हैं। एक बार की बात करूं तो 100-150। बीच बीच में बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम में से कोई एक जना डंडा ले जाता है बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। और जो बच्चे इस समय छत पे बैठ के खा रहे हैं, उनके अलावा कुछ बच्चे बाहर भी बैठे रहते हैं जो कि इनके साथ में नहीं आ सकते हैं, पर वो बाहर से बच्चों को डराते रहते हैं, या मौका लगता है कोई बाहर से बच्चा आ रहा होता है तो उसको मारने की कोशिश करते हैं, पीटने की कोशिश करते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है वहाँ से। बच्चे धीरे धीरे आते रहते हैं और प्रसादी लेते रहते हैं। देखिए कितने सारे बच्चे मेरे पास में बैठे हुए हैं और चने की प्रसादी ले रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा जो हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो उसमें केवल 2 या 3 मिनट में हम फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, अभी देखिएगा धीरे धीरे प्रसादी के जैसे जैसे प्रसादी बढ़ती जाएगी, बच्चे और बढ़ते जाएंगे, और कुछ बच्चे इसमें से चले भी जाएंगे, कुछ बच्चे नए भी आ जाएंगे। हमारा तो डेली का काम है, हम एक एक बच्चे को जानते हैं, नाम से पहचानते हैं, और एक्चुअली कोई एनजीओ वगैरह नहीं है। मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे हमें पूरा पूरा सहयोग करते हैं। शुरुआत हुई थी 2 बच्चों से लगभग 5 साल पहले। उस समय मैं पूरा पूरा समय नहीं देता था बच्चों को, पर 2 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जब से थोड़ा समय डिस्टर्ब हो गया, तो सर्दियों के दिन थे, मैं छत पे आके बैठने लगा। बच्चों का धीरे धीरे मेरे से लगाव बढ़ता गया, बच्चे आते गए आते गए आते गए। अब ऐसा हो गया है, ना तो मैं बच्चों के बिना रह पाता हूँ, देख छोटे छोटे बच्चे खेल ले रहे हैं, ना तो मैं इन 12 बच्चों के बिना रह पाता हूँ, ना ये मेरे बिना रह पाते हैं। लगभग पूरे दिन ही टुकड़े टुकड़े में आते रहते हैं। तो पहली बात तो अपना ये कि सुबह की प्रसादी अपनी शुरू होती है लगभग 5 साढ़े 5 बजे से डेली बेसिस पर। जो सुबह से आ जाते हैं, सुबह सुबह केवल इनको गेहूँ दिए जाते हैं। उसके बाद में फिर ये 8 बजे के लगभग ग्रुप बना के आते हैं, और ग्रुप बना के आने पर इन पर धीरे धीरे अपनी तरफ से जो प्रसादी हो सकती है, मैं बहुत ज़्यादा धन्ना सेठ नहीं हूँ, पर भैया जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आजकल मैं QR कोड भी लगाता हूँ आपसे सहयोग के लिए। कुछ लोग मेरी मदद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसा चीट किया हुआ है। कई बार मुझसे बोल देते लोग, केला खिला दो अपनी तरफ, केला खिला दो, पैसे भेज रहे हैं, और उन्होंने पैसा नहीं भेजा और मेरी हमसे पैसा भी लग गया। केला खिलाने में या कुछ खिलाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है भैया, मैं डेली रूटीन में खिलाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुझे अपना भी बजट देखना पड़ता है कि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो कितना खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं। अगर मैं महंगी महंगी चीज़ खिलाऊंगा तो मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं पूरे पूरे दिन बच्चों के संग में रहता हूँ और पूरा पूरा समय देना पड़ता है। देखिए बच्चे धीरे धीरे पानी बाथ टब में जाने लगे। देखिए खाने के बीच में ही उनको लालाद हो रहा था कि कैसे जाके नहा लें। पूरे समय देने का मतलब यह है कि सुबह प्रसादी में लगभग 4 से 4.5 घंटे जाते हैं सुबह, और शाम को भी लगभग 4 घंटे करीब जाते हैं। डेली रूटीन का यही है। कभी कभार थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, क्योंकि बाहर की सन आ जाती है बीच में, वो भी क्या करें, उनको अपने एरिया में खाना नहीं मिलता तो वो इस तरफ आ जाते हैं। पर मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मैं पूरा दिन समय दे के इनको प्रसादी के लिए, छोटा बच्चा देखिए मेरे हाथ से ले रहा है, अगर मैं पूरे दिन देखे इनको प्रसादी के लिए इनके लिए अवेलेबल रहता हूँ, तो आपको केवल वीडियो शेयर करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक से मेरी अभी अर्निंग केवल एक ही बार आई है और व्यू बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं मेरे। अगर मेरे व्यू बढ़ जाएंगे, मेरी थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी अगर फेसबुक वगैरह से, तो मुझे बच्चों के लिए प्रसादी के लिए आप लोगों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा या बारकोड नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए घर बैठ के खाने से कहीं ना कहीं पैसा बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। और पिछले 2 सालों से तो, पहले 5 सालों से खिला रहा था तो चुप चौप करता था मैं। पिछले 2 सालों से तो मैं निल्ले पे ही घर बैठ के खा रहा हूँ और खिला रहा हूँ उन बच्चों को, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो गई होगी। अब बच्चों के लिए देखिए आज अभी चने खा रहे हैं बच्चे, उसके बाद में ढोकला है, उसके बाद दाल चावल हैं, टमाटर है, भुट्टे हैं, खीरे हैं इस प्रसादी में ही। और वैसे डेली बेसिस पे अपन जो भी उचित हो सकता है और सस्ता हो सकता है, सीजनेबल सस्ता जो हो सकता है बच्चों के लिए, वो अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि और कई सारे लोग आप में से ही मुझे पैसा भेजते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके लिए कहूँगा कि भैया आप 1 रुपया भेज रहे हैं तो भी बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए 1-1 रुपया मायने रखता है। जो
आपने जिस आदर सद्भाव से मेरे लिए बच्चों के लिए पैसा भेजा है, मैं वाक़ई में इन सब का भी पापा बन गया हूँ। पापा बनने का मतलब नहीं है कि मतलब कि मैं इनका पालनहार बन गया हूँ। भैया एक्चुअली क्या है, लगाव ऐसा बन गया है कि इनकी सेफ्टी भी देखी जाती है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे बीच बीच में लड़ लेते हैं, तो हम कम से कम अगर वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम छत पे 3 या 4 लोग होने ज़रूरी हैं। एक जरा वीडियो बनाता है, जैसे मैं प्रसादी खिला रहा हूँ, एक जरा वीडियो बना रहा है, दूसरा तीसरा बंदा एक डंडा लेके खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे खा रहे होते हैं इसके बीच में कोई सा भी बानर या बाहर के बानर या अपने ही बानर जो शक्तिशाली होता है, जो छत पे नहीं आ पा रहा होता है, देखिए बच्चा कितने मज़े से नहा रहा है, तो वो बीच बीच में आके हमला कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये कि ढुकला आ गया, बच्चे देखिए आराम से, देखिए एक एक बच्चा गोदी में बैठ के प्रसादी लेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते अपन लोग। कोशिश ये करते हैं कि सब बच्चे ले जाएं, भले कम कम लें, ज़्यादा लें, पर सब बच्चे ले लें, तो उससे क्या होता है कि छोटे बच्चे भी थोड़ा सा आराम से सही तरह रहते हैं। नहीं तो मैंने कई बार देखा था अपने ग्रुप में ही कि छोटे बच्चे खा नहीं पाते हैं और बड़े बड़े बच्चे पेट भर लेते हैं। अपन साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं किसको कितनी कैपेसिटी, कितना कितना देना चाहिए, तो छोटे बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है। और ये वीडियो तो केवल एक दिखाने का साधन है आपको। वीडियो के अलावा जो बच्चे पहले आते हैं और जो बाद में जो भूखे रह जाते हैं वो बाद में भी आ जाते हैं, तो कम से कम समझ लीजिए छोटू गुड़िया जो आपने जो परिचित है, आपकी चिर परिचित है, जो उसके सामने सबसे ज़्यादा वीडियो बनते हैं उसके, वो भी इतनी शैतान हो गई है, कम से कम 5 या 6 बार छत पे आती है। और उसका ऐसा रहता है, देखिए ये वीडियो भी कंटिन्यूस वे में नहीं बनाए जा रहे हैं, अभी बीच बीच में जो रोक के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाते हैं कि बोरियत हो जाती है। देखिए बच्चों को दाल चावल दिया जा रहा है, देखिए बॉस भैया भी हाथ से भी खाएगा मेरे, और बॉस भैया से शुरुआत की थी मैंने 5 साल पहले। आज बॉस भैया अपने ग्रुप का लीडर बन चुका है। कभी कभार बच्चों की सेफ्टी के पर्पज़ से उससे भी हमारा मतभेद हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा साइड किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि उससे हमारी दोस्ती नहीं है, वो भी हमें समझता है, हम भी उसे समझते हैं। कहते हैं ना, बच्चों से मतभेद भी हो जाता है घर में, तो फिर अब घर की बात घर पे रखती जाती है और आपस में प्रेम। देखिए काला गंडू भैया मेरे कंधे पे बैठा हुआ है, बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पास आना उनके लिए बहुत ईजी है, जबकि कुछ बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि जो बच्चे शैतानी करते हैं या फिर एक दूसरे का खाना छीनते हैं, मारते हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता, उनको मैं बाद में खिलाता हूँ एकांत में। और एकांत में अक्सर वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अगर 4-4, 5-5 घंटे छत पे ही बैठे रहेंगे तो फिर डेली रूटीन में तो बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह की प्रसादी के समय में और वाइफ ही होते हैं, तो फिर कितने घंटे बैठ सकते हैं ऊपर। दूसरी बात, जैसे जैसे सुबह सुबह गर्मी बढ़ती है, छत की तपिश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय असहनीय हो जाती है उमस की वजह से। हमने कूलर भी लगाया हुआ था छत पर एक और बताइए, कूलर लगाने के बाद पूरी छत पे हवा थोड़ा ना आती है उसकी। दूसरी बात, जो टीन शेड लगाया है, कई सारे लोग टीन शेड की वजह से और जाल की वजह से समझते हैं कि बच्चे मैंने घर पे पाले हुए हैं। जो मेरे घर पे पाले हुए नहीं भैया, सुबह और शाम तो भी छत पे आते आते हैं, बीच बीच में मेरी छत पे आ जाते हैं। ये मेरे पालतू नहीं हैं। इनके लिए धूप से, सर्दी से और बारिश से बचाव के लिए टीन शेड लगाया था, जो कि मैंने अपने खुद के पैसों से लगाया है। उस समय किसी से पैसे मांगता भी नहीं था, और उसमें लगभग 2.25 लाख रुपये का खर्चा आया। भैया जी डेली जो प्रसादी की जाती है उसमें भी खर्चा ही आ रहा है, फ्री में तो होती ही नहीं है। बहुत से लोग तभी भी राय दे देते हैं, इनको ये खिलाओ, उसको ये नहीं खिलाओ, इनको ये देखो। भैया बीच में बच्चे, मालूम है आपको, मेरे घर के पीछे नाला है, वहाँ जाके पानी पीते हैं, वहाँ जाके नहाते हैं, वहाँ पे जाके खाते हैं। जो बच्चे रह जाते हैं, उसका वीडियो मैंने डाला था उस दिन, दोबारा भी डाल सकता हूँ। डेली का बच्चे को एक काम है, जो बच्चे रह जाते हैं, इनको भूख प्यास लगती है तो वहीं से आते हैं। तो मैं तो कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ, एनजीओ भी खोलना चाह रहा हूँ, पर आपकी लोगों की सहमति हो तब। और मुझे इतना ज़्यादा आप लोगों से पैसा नहीं मिल पा रहा है कि जब बच्चों की मैं ढंग से प्रसादी भी डेली रूटीन में ढंग से कर पाऊँ। जो प्रसादी आप पैसा भेजते हैं, जब 500, 1000 रुपये या फिर 2 रुपये या 1 रुपया या 11 रुपये, मैं ये बात नहीं कर रहा कितना, पर ज़्यादा लोग भेजेंगे अगर मुझे, भले 1-1 रुपया भेजेंगे, ज़्यादा लोग भेजेंगे, तो उससे क्या होता है, डेली रूटीन की प्रसादी में वो जो पहले से पता होता है मैं रूटीन बना दूंगा, क्योंकि मुझे सस्ती मिल जाएगी। अब एट ए टाइम मैं एक जने से प्रसादी मंगाता हूँ, कभी ये कभी वो, तो मुझे महंगी मिलती है बाज़ार से। डेली रूटीन में एक बंदे सब्जी वाले से मैं तय कर लूँगा तो वो सस्ती मिल जाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी। आप ये समझिएगा कि मेरा मनोभाव आपसे पैसा कमाना नहीं है, मेहनत पे भरपूर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अर्निंग इस समय ख़त्म इसलिए हो गई है कि बच्चों के लिए अगर समय नहीं निकालता हूँ तो बच्चों को भोजन नहीं खिला सकते हैं। क्योंकि अगर छत पे केवल बिखेर दिए जाएंगे गेहूँ वगैरह कुछ भी, तो जो बच्चे शक्तिशाली हैं या जो बच्चे घंटों घंटों बैठे रहेंगे वही खा पाएंगे, वो बच्चे नहीं खा पाएंगे जो कमज़ोर हैं। तो उनको अपने हाथों से खिलाना इसलिए ज़रूरी होता है। देखिए भुट्टे आ चुके हैं, अब बच्चों को भुट्टे दिया जाएगा। जिस पोजीशन में बैठा हुआ था शुरुआत से, देखिए अभी तक बैठा हुआ हूँ, बच्चे खुद मेरे पास आ जाते हैं। और बॉस भैया भी इतना प्यारा है कि वो ज़्यादातर बच्चों से लड़ाई नहीं करता है। कभी कोई मनमुटाव हो जाता है तो जो ग्रुप का लीडर होता है यानी बॉस भैया, उसी को ही बीच में आके जो गलत हरकत कर रहा है तो उसकी पिटाई लगानी पड़ती है। पर हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी छत पे कोई भी खून खराबा ना हो या कोई किसी की पिटाई लगे।
तो कभी कभार हम बॉस भैया को भी हटाना पड़ता है, बॉस भैया को भी हटा देते हैं। पर बच्चों से मेरा असीम प्यार है, ये बात समझ लीजिए आप। कभी आपका चक्कर लगे आगरा तो आगरा ज़रूर आइए। आगरा में राजा मंडी चौराहे के पास में मैं रहता हूँ और मेरा नंबर 8532810122 है। आप जब भी आगरा आना चाहें, जिस भी आना चाहें, मुझे बता के ना आएँ, पर जिस समय घर पे आएंगे, सुबह और शाम आएंगे तो आपको पूरी पूरी टीम मिल जाएगी, नहीं तो एक आध वानर सेना मिलेगी। देखिए बच्चों से वाकई में मुझे बहुत असीम प्यार हो गया है और मैं इनको बच्चा ही बोलता हूँ। अब इनको मैं ये नहीं बोलता कि मतलब, आप ये समझिए इतनी सारी वानर सेना से मेरा असीम प्यार है जो दिखाई दे रहा है वीडियो में। बच्चे मुझसे डरते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पास में आने लगे हैं, खेलने लगे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बंधन से मैं मुक्त नहीं हो सकता। अगर मुक्त होऊंगा तो फिर ये बच्चों को, अब जो मेरी आदत पड़ चुकी है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोगों से भी, ये संडे का वीडियो है, अभी भी कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा है कि एक ही छुट्टी मिलती है, पापा आप हमें घेर लेते हो। वैसे उनका पढ़ाई का इतना लोड रहता है कि आजकल मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई की वजह से बच्चे भी भरपूर समय नहीं दे पाते मुझे। तो अक्सर मैं और वाइफ ही होते हैं और वाइफ के पास बहुत सारा काम भी रहता है घर का। तो अब छत को भी हम बार बार धोना पड़ता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ रूटीन हमारा सुबह का। सुबह हम छत पे आ जाते हैं, छत की सफाई करते हैं, फिर बच्चों का इंतजार करते हैं, बच्चों को धीरे धीरे खिलाते हैं, फिर उसके बाद में फिर हम बच्चों के जाने के बाद दोबारा सफाई करते हैं। शाम को देखते हैं अगर छत साफ़ है तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए बच्चों को केले खिलाए जा रहे हैं क्योंकि केले लिमिटेड मात्रा में थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, छोटे छोटे पीस कर दिए गए हैं उनके। अब उनको उसी तरह खिलाया जा रहा है केले भी। अब क्या कर सकते हैं, जितनी मेरे पे भी हैसियत है मैं उतना ही खिला सकता हूँ, ज़्यादा उतनी खिला सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो नहीं बन पाते अपने पास। तो फिर देखिए बच्चों को जाने के बाद फिर दोबारा सफाई होती है। शाम को फिर देखते हैं अगर सफाई छत साफ़ है तो केवल पानी डाल दिया जाता है पूरी छत पर, क्योंकि तपिश की वजह से खुली छत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बच्चों के बैठने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, काफ़ी हद तक गर्म लगता है छत को। और फिर अपन पूरी छत पे ही लगभग पानी डाल देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और उसके बाद फिर अपनी रात हो जाती है। तो मुझे समय भी नहीं मिलता, हमारे घर में बहुत सारे और भी काम पेंडिंग रह जाते हैं, वो रह ही जाते हैं। इसके अलावा अब मैं इसके बाद में अब बच्चों के नहाने का वीडियो डालूंगा। देखिए बच्चे तो अभी भी नहा रहा है, देखिए बाथ टब के अंदर ही। उसके बाद फिर बाथ टब के और वीडियो डाले जाएंगे नहाने वाले। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रसादी पूरी प्रसादी नहीं है अभी संडे वाली प्रसादी। इसके अलावा वाइफ ने भी खिलाया है, वो वीडियो उसमें अटैच नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था केवल आपको, हमारे प्रयास भरपूर हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे नहीं लगते तो क्यों अच्छे नहीं लगते, क्या वजह है? क्योंकि ये वानर सेना के बीच में जाकर वीडियो बनाना इतना हंसी काम नहीं है जो कि लोग अपने कमरे में बैठ के वीडियो बना लेते हैं, जो भी फिल्म वगैरह जो भी XYZ। देखिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।